उत्तम सेवकों को जय मसीह की। मैं आज आप सबके साथ में मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रविकांत, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और मैं आपको आज बहुत जल्दी से एक विषय पर ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इस संदेश को पूरा सुने। ये आज आपके ही नहीं बल्कि यदि आप सेवक हैं तो आपकी कलीसिया के जीवन को बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित करेगा। पहली कलीसिया और आज कलीसिया में बहुत अंतर आ चुका है। पहले की कलीसिया अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज की कलीसिया में वो सब चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती है। क्या कारण है? क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं, परमेश्वर नहीं बदल गया है। क्या कारण है कि पवित्र आत्मा आज कार्य नहीं करता? नहीं, पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता है। तो फिर कारण क्या है? कारण क्या है प्रभु के प्रिय लोगों? इन दिनों में पिछले 11 साल की सेवकाई के समय में मैंने इस चीज़ को समझकर और अनुभव करके देखा कि आज कलीसियाएं कहीं ना कहीं उस अधीनता से बड़ी दूर निकल गई हैं। आज मसीह जगत उस अधीनता से कहीं बड़ी दूर चला गया है। आज वो अपने आप को उन सामर्थ्य के कामों में इस्तेमाल होते हुए तो देखना चाहते हैं, मगर वो अपने ऊपर किसी हाथ को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, अपने ऊपर उस डांट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो सारी बातें आज हम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्योंकि लोगों पहले की कलीसिया एक दूसरे का आदर करती थी, एक दूसरे की अधीनता में रहती थी। पौलुस कहता है कि मैंने कैफा को उसके मुंह पर डांटा, और वहां पर तो लिखा प्रभु के लोगों कैफा ने बुरा नहीं माना। हालेलुया। क्योंकि लोगों यदि आज ऐसा हो जाए तो बहुत खतरनाक काम हो जाता है। हम हमेशा के लिए बात करना बंद कर देते हैं, उसका नंबर ब्लैक में डाल देते हैं। हमेशा कभी उससे बात करना नहीं चाहते कि उसने सबके बीच मुझे कैसे डांट दिया। वचन तो कहता है कि अकेले जाके समझा, लेकिन पौलुस तो कहता है कि मैंने कैफा को उसके मुंह पर मैंने उसको डांटा, मैंने उसका विरोध किया। क्योंकि लोगों आज कलीसिया के अंदर उस अधीनता को हम नहीं देखते हैं। आज कलीसिया मसीह जगत के अंदर हम उस अधीनता को नहीं देख पाते हैं। अगर है तो बहुत ही निम्न मात्रा में वो कलीसिया के अंदर पाई जाती है और बहुत ज्यादा आज हम उस चीज को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर से मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो अधीनता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर के आती है। परमेश्वर लोग आप जानते हैं नूह के समय में क्या हुआ था। नूह के समय में परमेश्वर नूह से कहा, नूह तू जहाज बना। मालूम है प्रभु के लोगों, परमेश्वर जब नूह ने जहाज बनाना शुरू किया तो वहां पर उस सूखी भूमि पर उसने जहाज बनाना शुरू किया। लोगों ने उसे देख करके कहा होगा तू क्या कर रहा है? अगर तू जहाज बनाना तो तू जाकर के पानी के अंदर बना, कोई बारिश का मतलब नहीं है, तो सूखे में जहाज क्यों बना रहा? लेकिन वो बनाता चला गया। उसने लोगों से प्रचार किया, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने मन नहीं फिराया, लेकिन वो बनाता चला गया। पता है प्रभु के लोगों, नूह को परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार वो जहाज बनाने में पूरे 100 साल लगे और वो 100 साल तक लोगों की उन बातों को बर्दाश्त करता रहा। मालूम है क्यों बर्दाश्त करता रहा? क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझसे ये बातें कही हैं, जिस परमेश्वर ने मुझसे वचन कहा है, वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और यही कारण है कि परमेश्वर की दृष्टि में नूह जो था वो धर्मी था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह को ये अधिकार उसको बोला कि तू जा करके वो जहाज बना, उसने अपने ऊपर उस अधिकार को स्वीकार कर लिया। उसने लोगों की ओर नहीं देखा, उसने किसी की ओर नहीं देखा, बस वो परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ता चला गया। और यही कारण रहा कि जल प्रलय के बाद नूह और उसके परिवार के लोग बचा लिए गए। परमेश्वर के लोगों, जब हम अधीनता में चलते हैं, हम सिर्फ हम ही नहीं बचते हैं बल्कि हमारा परिवार भी हमारे साथ में बचा लिया जाता है। अब अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम एक मूर्ति पूजक देश में रहता था। मैं समझता हूँ कि एक वो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसने एक आवाज़ को सुना और उस आवाज़ ने कहा, अब्राहम अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़कर निकल जा और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या परमेश्वर ने वो मैप दिखाया था? नहीं। क्या परमेश्वर रास्ता बताया था? नहीं। लेकिन वो उस आवाज को सुन करके उसके पीछे चल पड़ा और उस आवाज को उसने फॉलो किया। अब्राहम उस अधीनता में चला, परमेश्वर की उस अधीनता में जब अब्राहम चला तो परमेश्वर की उसने बड़ी आशीष को देखा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब्राहम आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। आप यूसुफ के जीवन को जानते हैं। जब यूसुफ अपने स्वामी पोतीपर के घर पर था, हम इस वचन को जानते हैं। जब उस वचन में लिखा हुआ है कि जब उसकी पोतीपर की पत्नी ने कहा कि मेरे साथ में सो, तो उसने उसका सोना मंजूर नहीं किया। उत्पत्ति अध्याय 39 उसका 4 वचन में लिखा हुआ है कि पोतीपर ने अपना सब कुछ अब उसके हाथ में कर दिया, उसके अधीन में कर दिया। और यूसुफ अपने अधिकार को जानता था कि मेरा अधिकार तो है इस पूरे चीज के ऊपर, लेकिन पोतीपर की पत्नी के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने अधिकार को जानते हैं, जब अपने अधीनता को जानते हैं, आप अपने अधिकार को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो अपनी अधीनता को नहीं जानता, यदि वो नहीं जानता कि मेरा स्वामी पोतीपर मेरे ऊपर अधिकारी है,
और उसकी पत्नी भी मेरे ऊपर अधिकारी है, और मैं उनके जीवनों के अंदर मैं अपने उस अधीनता को मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसमें अधीनता, मुझे उस अधीनता में रहना है। और जब उसने उस बात को स्वीकार किया, प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही कारण था कि जो यूसुफ था वो प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुंचा, और उसने लाखों लोगों के जीवनों को उसने बचा लिया। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बाइबल के अंदर एक जन को और जानता हूँ जिसका नाम दाऊद है। जब पहला शमूएल अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं 3 वचन से लेकर के 7 वचन तक, जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए जा रहा था, जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए घात करने, लगातार उसे घात कर रहा था, है ना, और लगभग मैं समझता हूं कि 10 बार शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया। दाऊद जानता था कि वो उसे मारना चाहता है, मगर जब भी शाऊल दाऊद को बुलाता था, दाऊद उसके पास वीणा को बजाने के लिए जाया करता था। क्यों प्रभु के लोगों, क्या काम था कि वो वीणा को बजाने के लिए जाता था? क्योंकि दाऊद जानता था कि वो मेरा राजा है और वो मेरा अधिकारी है, और मुझे निश्चित तौर पर उसकी अधीनता में रहना है। आमीन, हालेलुया। और जब भी जब बाइबल कहती है, जब शाऊल ने भाला फेंक करके मारा, तब दाऊद हट गया। दाऊद जानता था कि शाऊल मुझे भाला मार रहा है, वो मुझे मार रहा है। लेकिन माफ से कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों कि जब भी कोई भी कि उस अधिकार को, जब दाऊद जानता था कि मेरा राजा है, जब वो मुझे बुला रहा है, वो मेरे ऊपर अधिकारी है, परमेश्वर का ठहराया हुआ अधिकारी है, और मुझे निश्चित तौर पर जब भी वो मुझे बुलाएगा, मुझे जाना है। जब पहला शमूएल अध्याय 24 के अंदर जब वो शाऊल वहां पर उस गुफा में उनके साथ में था, तब दाऊद के सेवकों ने कहा, इसे तुम मार डाला, तेरा शत्रु आज तेरे हाथ में, तेरे परमेश्वर से तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन दाऊद कहता है कि मुझसे ऐसा नहीं होगा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को छूऊं। मालूम है क्यों प्रभु के लोगों, क्यों वो कह रहा है, क्यों दाऊद ऐसा कह रहा है कि मैं उसको छूंगा नहीं, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा? मालूम है वो इसलिए उसको कह रहा है क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये मेरा राजा है, ये मेरा राजा है, और ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, और मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, वही राजा दाऊद अपनी ज़िंदगी में कोई जंग को नहीं हारा। वही राजा दाऊद अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी जंग को नहीं हारा। मालूम है क्यों नहीं हारा? क्योंकि वो अपने अगुवे की अधीनता में चला, वो अपने राजा की अधीनता में चला, और यही अधीनता एक दिन उसे महान राजा बनाने के लिए उसके सामने खड़ी थी। आमीन। उसका यही अधीनता ने उसे वो अधिकार दिए जिन अधिकारों के बल पर वो अपने वंश के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक आशीष को लेकर आ पाया, और परमेश्वर से कहा, तेरे वंश में हमेशा राजा होते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने हमेशा परमेश्वर के लोगों को देखा है, मैंने देखा है उनको अपने अगुओं के प्रति कुड़कुड़ाते हुए। मैंने देखा है अगर पास्टर ने विश्वासी को कुछ कह दिया है तो विश्वासी बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसे हमारे ऊपर अधिकारी ठहरा रखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग बने रहे उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा को भी देखा है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे पासवान भी उस श्रेणी में आते हैं। कई बार तो मैं भी अपने आप को उस क्षेत्र में जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ प्रभु के लोगों, जब भी मैंने उस अधीनता को जाना, जब भी मैंने उस अधीनता को पहचाना, मैं हमेशा ब्लेस रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी साफ रीति से कहता है, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और बाइबल कहती है स्वयं परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा कि मूसा इस पृथ्वी पर के सब व्यक्तियों में नम्र व्यक्ति है। लेकिन गिनती की किताब में जब हम देखते हैं, जब हम गिनती की किताब में जब हम प्रभु के लोगों जब देखते हैं 12 अध्याय में उसका 13 और उसका 14-15 वचन देखते हैं कि जब मूसा ने शादी कर ली, तब लोग जो हारून और मरियम थे वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे, क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि उन्हें तंबू से बाहर निकाल कर लेगा। सब लोग मुझे मिला वाले तंबू के बाहर मिलो, और मैं बताऊंगा कि मैं यहोवा जो मूसा से प्रेम रखता हूं, मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। और यही कारण हुआ जब हारून और मरियम दोनों मूसा से बड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को हारून के ऊपर रखा था। लेकिन जब हारून अपने अधीनता को भूल गया, वो कोढ़ी हो गया। उसकी बहन ने जब उस अधीनता को भूल गए, वो कोढ़ी हो गए। प्रभु के प्रिय लोगों, और यही कारण था कि परमेश्वर ने
उन दोनों को कोड़ी कर दिया, जिसकी वजह से सब लोगों में एक भय छा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, जब हम अधीनता को स्वीकार करते हैं हमारा स्तर बढ़ता है। यहोशू ने उस अधीनता को स्वीकार किया। वो मूसा के साथ साथ रहा, उसकी हर बात में उसके साथ रहा, और आने वाला महान योद्धा वही था। मूसा का बेटा महान योद्धा नहीं था, बल्कि यहोशू आने वाली पीढ़ी को छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला महान योद्धा यहोशू था। आमीन, हालेलुया। जब आप और मैं, जब हम उस अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, हम उन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उस सामर्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मूसा अपने समय में विश्वास योग्य रहा, नूह अपने समय में विश्वास योग्य रहा, अब्राहम अपने समय में विश्वास योग्य रहा, यूसुफ अपने समय में विश्वास योग्य रहा। मतलब वो अधीनता में रहे, और उनकी यही अधीनता आज उन्हें महान बनाने के लिए हमारे बीच में उनका जो चरित्र है वो लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कारण है कि यीशु मसीह ने 3.5 साल के बाद उन्हें कहा कि तुम जाओ और जाकर के अब जाओ, तुम पृथ्वी के छोर तक गवाह बनो? क्या कारण है कि जिस दिन यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, उसे पकड़ा और उसे मछली, जब अपने जाल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गया, क्या कारण है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन उसको सामर्थ अधिकार क्यों नहीं दिए? क्योंकि परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह पतरस को वो अधीनता सिखाना चाहते थे। 3.5 साल परमेश्वर ने अपने चेलों को अधीनता सिखाया, और फिर उसने उन्हें वो अधिकार दे करके उन्हें भेजा। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम उस अधीनता को पहचान जाते हैं, हम उन अधिकारों को भी जान लेते हैं, हम उन अधिकारों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लोगों, याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, याकूब कहता है कि यदि तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और जब वो प्रार्थना करे, वो तेल मल के प्रार्थना करे, तो धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। उन प्राचीनों की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि जो बीमार है वो अपने प्राचीन के अधीन है। आमीन। और यही अधीनता नए नियम की उस चंगाई को लेकर आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम ये अधीनता में रहना स्वीकार करते हैं, जब अपने कलीसिया के प्राचीनों के, हम अपने अगुवों के, हम अपने कलीसिया में एक दूसरे के प्रति जब हम उस अधीनता में रहना शुरू करते हैं, आपके हाथों से, इन हाथों से सामर्थ, महिमा, चंगाई और जो वरदान जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब इन्हीं हाथों से बाहर निकलना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। से कहना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आपका अधीनता ही आपके जीवन के द्वारा आपके अधिकारों को प्रकट करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। उन्होंने अपने चेलों को ही अधिकार दिए। क्या उन्होंने सबको अधिकार दिए? क्या उन्होंने पूरी भीड़ को अधिकार दिए? नहीं। उन्होंने अपने चेलों को क्यों अधिकार दिए? क्योंकि वो जानते थे कि चेले अधीनता को समझते हैं, मैं इन्हें अधिकार दे सकता हूँ। प्रभु के लोगों, जब आप अधीनता को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, आप अधिकारों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यदि आप अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, आप अधिकारों को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो परमेश्वर के अधीन नहीं रहना है। आपका प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता में रहा। उसने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि जो पिता को करते हुए देखता है वही करता है। इवन पौलुस, जिसने 2/3 बाइबल के हिस्से को, नए नियम के हिस्से को लिखा, वो खुद 13 साल अगुवों के अधीन रहा। अब पहले वो प्रेरितों के अधीन रहा, कलीसिया के अधीन रहा और सीखता रहा, जब तक चेलों ने उस पर हाथ रख करके उन्हें, बरनबास को और पौलुस को जाकर के सेवकाई के लिए अलग नहीं किया। इवन जब वो सेवकाई करने लगे, तब भी यदि कोई परेशानी हुई, यदि कोई वाद विवाद हुआ, तो उन्होंने स्वयं आकर के कलीसिया में आकर के उन वाद विवादों को सुलझाया। अपने अगुवों के पास उन्हें आकर के उन विवादों को उसने सुलझाया। प्रभु के लोगों, ये अधीनता आपकी आने वाले जीवन को साबित करेगी कि आप कैसा जीवन जिएंगे। इतिहास गवाह बहुत सारे परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर की अधीनता में, जो अपने अगुवों की अधीनता में नहीं रहे, वो नष्ट हो गए। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? नहीं प्रभु के लोगों, आप नष्ट होने के लिए नहीं हैं, आप महिमान्वित होने के लिए हैं। अपनी अधीनता में रहें, परमेश्वर के ठहराए हुए अगुवों के अधीन रहें, और परमेश्वर को आने वाले दिनों में बहुत ही महान करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज आपके सेवकों को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैंने नहीं, या फिर किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपने
अपने लोगों को बुलाया। धन्यवाद प्रभु उन अधिकारियों के लिए, उन अगुओं के लिए जिन्होंने प्रभु, जिनको आपने हम पर अधिकारी ठहराया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें, हम अपने माँ बाप के अधीन रहें, हम अपने अगुओं के अधीन रहें, और प्रभु उस अधीनता में रहकर हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु हम उस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं। हम उस प्रभु जी उस दौड़ को बिना रुकावट के, उस रोकने उन वस्तुओं से जो हमें रोकती हैं, उनसे उनको दूर करके हम वो दौड़ना चाहते हैं। प्रभु आज अपने लोगों पर अनुग्रह करें, सुनने वाले हर एक भाई बहन पर अनुग्रह कीजिए। हर एक जन उस अधीनता को पहचाने और उस अधीनता में चलना स्वीकार करे, ताकि वो अपने अधिकारों को भी इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद करते हैं, इन सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अनुग्रह कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यीशु के नाम से आमीन। तो आपको आशीष दे। जय मसीह की।